कराची की मार्केटें जिन्हें हम लीड करते हैं, आज यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। ये गेट टुगेदर जो रखा हुआ है पाकिस्तान के हवाले से वेलकम करते हैं पहले तो आपको कराची, और काफ़ी दिनों से आपकी एक्टिविटी भी देख रहे थे हम। मैडम, हम आपको वेलकम करते हैं इस फैमिली में जो ऑल कराची ताजर अलायंस। आपको अल्लाह ताला ने हमारे कारोबारी हज़रात के लिए मसीहा बना के भेजा है। इस शहर में जिसको हम इंटरनेशनल शहर कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहते हैं, हम उस शहर में बैठकर आज भी सीवरेज की बात कर रहे हैं। हम ताजिर माशाल्लाह हर आदमी बचपने से मेहनत कर रहा है, कमा रहा है और कराची को पाल रहा है, पाकिस्तान को पाल रहा है। हमने अपनी उम्र के अंदर ये देखा है, हर सियासतदान आता है, नारा लगाता है, उसके बाद उसके मराद बढ़ती चली जाती हैं। यहाँ टैक्स कहा जाता है, कोई पता नहीं। ख़ासतौर से कराची के जो भी आपने हालात बताए वो मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। कहा यह जाता है कि किस पार्टी में जाना है यार, पैसे कहाँ से ज़्यादा मिलेंगे। ताजिर हमेशा से पिसता जा रहा है और हर सियासतदान आने के बाद अमीर हो जाता है। बजट में आके सिर्फ एक तकरीर करनी होती है कि हमने तो सब्ज़ बाग जो है वो दिखा देने होते हैं और बाकी कुछ भी नहीं होता। कोई पार्टी कहीं से आती है, उसके बाद वो इतनी बड़ी अमीर हो जाती है कि उसकी लंदन में भी फ्लैट होते हैं, उसके दुबई में भी फ्लैट होते हैं, सारी जगह बन जाते हैं। और हम जो जहाँ रह रहे थे आज हम उससे नीचे हैं। जो कमा के दे रहा है, जो सबको पाल रहा है, वो आज उससे नीचे है। कि अल्लाह करे आपकी सोच, इस मुस्बत सोच को आप आगे लें और हम तमाम ताजरों की एक नुमाइंदा आवाज़ बनकर उभरें। इस मुल्क को अगर बिगाड़ा है और इसका चेहरा मसख कर दिया गया है तो वो पॉलिटिशियंस की वजह से किया उन्होंने। ये कराची शहर भी पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, लेकिन इस कराची शहर को देखने वाला कोई नहीं है। ऐसा क्यों है हमारे शहर में? हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? पुल के इस पार और पुल के उस पार ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सड़क दोनों तरफ नहीं है। बड़े जो हमारे हैं जो बार बार बजट बनाते हैं, मेरा ख्याल है जो हम उनको कहते हैं शायद वो सारे पॉइंट्स देख के कहते हैं अच्छा ये कहा है, इसका उल्टा करेंगे। जो मेरी ख्वाहिश है वो ये है कि मैं आप लोगों को ये समझा सकूं। सेठ या सनतकार बात करते हुए घबराता है, ज़ाहिर है आपकी बिज़नेस बंद हो जाती है। तो मैंने 3 साल पहले भी इनको कहा कि मैं बोलूँगी, आपका जो मसला हुआ मैं बोलूँगी, देखेंगे, मुझे तो कोई मसला नहीं है, कभी मसला रहा ही नहीं। पंगा लेने में मैंने PhD की हुई है, क्योंकि मैं शराफत से बात करती हूँ और दलाइल से बात करती हूँ। 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 अगर उस वक्त ना माने तो 3 महीने के बाद आके कहते हैं कि आप कहती तो ठीक थी। मेरी सियासत क्या है, इंशाल्लाह मैं तो आवाज़ उठाऊंगी और मैं जगह जगह ये बात करती हूँ। कटी पहाड़ी हो, बनारस टाउन हो, लियाकताबाद हो, कयूमाबाद हो, लांडी हो, बल्दिया हो, आपका सोहराब गोट हो, है कहने को लंदन लेकिन बनने नहीं देते, कहने को दुबई लेकिन बनने नहीं देते, कहने को मैनहट्टन लेकिन बनने नहीं देते। बट बाकी आप जहाँ सोना निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो तो निकलेगा तो निकलेगा। यहाँ तो सोना आप निकाल के दे रहे हैं, सीटें आपकी कम हैं। मेरी सियासत ये नहीं है कि मैं ख़ुद किसी मखसूस नशिस्त पे आ जाऊँ, कोई इरादा नहीं है। मेरी सियासत ये नहीं है कि सेनेटर बन के किसी और के एजेंडे पे आ जाऊँ, ये बड़ी महदूद सियासत है। विल एडवोकेट पोलिटिकली फॉर द बिज़नेस कम्युनिटी, फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट, फॉर द कारोबारी तबका। क्यों? क्योंकि जब कहीं इंडस्ट्री बंद होती है तो मेरे घर में जो मुलाजमा है उसके हस्बैंड की नौकरी जाती है। एंड आई रियली थिंक कि यू शुड फाइट बैक, एंड आई एम ऑफरिंग यू कि आई विल फाइट ऑन योर बिहाफ। तो ये आप मुझे बताएं कि क्या करना है? ऐसे ही बैठना है? ऐसे ही बैठना तो फिर मैं कल जाऊं। अगर बांग्लादेश की मैं आपको एग्जांपल दूं तो बांग्लादेश क्यों, उनके पास क्या था कि उनका एक्सपोर्ट भी आसमानों को छू रहा था, उनकी इंडस्ट्री भी, क्योंकि पार्लियामेंट में इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा था। इस वक्त मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह सकती हूँ कि मुझ जैसा तो छोड़ें, आप जैसा भी कोई पार्लियामेंट में नहीं बैठा, जिसने कभी नौकरी नहीं की, जिसने कभी बिल अपना खुद पे नहीं किया, जिसने कभी दुकान नहीं चलाई, जिसने कभी कारोबार नहीं किया, जिसने कभी सनत हड़प तो की है, सेटअप नहीं की, जो सनतकार का वोट बैंक लेके आया था, कारोबारी का वोट बैंक लेके आया था, उसने भी उनकी नुमाइंदगी नहीं की। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली खलाई मखलूक हैं। ये 5 मेरा ख्याल है ख़ानदान है जो कि इस तरफ और उस तरफ जो बैठे होते हैं ये आपस में
इनके रिश्ते हुए होते हैं, इनकी बिजनेसेस, और अक्सर ये होता है कि किसी की चलती हुई बिज़नेस वो हड़प कर लेते हैं। महाजिर आया यहाँ पे तो वहाँ छोड़ के आया ना सब कुछ, बर्तन ही ला सकता था, कुछ शायद कुछ फर्नीचर भी ले आए हों, लेकिन इंडस्ट्री तो नहीं ला सकता था, अपने लैंड तो नहीं ला सकता था। अगर जूनागढ़ था या भोपाल था या जो कोई भी था, वो हर चीज़ वहाँ पे रही। तो पहला तो आपके साथ ये जुल्म हुआ। अब ये मैं इसको समझती हूँ उसी चीज़ को रिपीट किया जा रहा है। मुझे आप लोग तो फंस गए हैं कि आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन आपको वापस क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। यूके में हम 42% से टैक्स देते हैं अपर ब्रैकेट में, बट आपको हेल्थ फ्री है, हस्पताल फ्री हैं। मैंने आज तक कभी प्राइवेट हेल्थ केयर यूज़ ही नहीं की। सड़कें आपकी अच्छी हैं, आपका कचरा उठाया जाता है, आपके गटर्स का प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्कूलिंग फ्री है। सबसे अच्छी सजेशन मुझे एक कारोबारी तबके के एक शख्स ने कही है, नहीं चाहिए हमें, मैं अपने पैसे से ठीक कर लूँगा, मुझे इजाज़त दें। एंड दैट इज़ वाई लंदन रन्स। लंदन का जो मेयर होता है वो किसी का पाँव में बैठा हुआ अर्दली नहीं होता वो। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रॉन्ग विद पॉलिटिक्स, कि जिसका काम नहीं है वो काम कर रहा है। हाउ डू आई नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर बोल्टन मार्केट? ये तो जो बोल्टन मार्केट में बैठा है वही बताएगा, जो सराफा में बैठा है वही बताएगा। बट ये मुझे पता है कि वी मस्ट फाइट बैक। और मेरा क्या इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट, बिकॉज इफ़ यू डोंट मेक मनी, other people are going to die of hunger. It's as simple as that. If you don't make money, I cannot survive. Politics कारोबारी से होती है। ट्रम्प पागल नहीं है कि उसने कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है ना। इस वक्त ट्रम्प प्रेसिडेंट नहीं है, वो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं जो कि पूरी दुनिया पे हावी हैं। और अभी जो टैरिफ्स भी हम पे कम लगे हैं, इतनी नज़दीकियाँ जो ट्रम्प के साथ हुई हैं, कराची को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपकी तो प्रेजेंस ही नहीं है, आपका जो प्रोपोर्शन होना चाहिए असेंबली में नहीं है। और फिर जिनको 18 सीटें उठा के दे दी हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आज जो 21 से 30 साल का नौजवान है वो ये पूछता ही नहीं है कि तुम जतोई हो या तुम ख़ान हो या तुम यूसुफ जई हो या तुम मिर्ज़ा हो। वो कहता है कराची वाला है, जो आता है कराची में आता है, मुकीम है, वो कराची वाला है। और ये अच्छी बात है कि पॉलिटिशियंस ने, जिनको आप पॉलिटिशियन कह रहे हैं, उन्होंने किसी के इशारे पे पहले एक बनाया, फिर उसको काटने के लिए दूसरा बनाया, फिर तीसरी चीज़ बनाई। सिंपल सी बात। मैं तो एक एज एन आउटसाइडर देख रही हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप लोग ज़िंदा कैसे हो। और जो मैं आपको बात कर रही हूँ, मेरा तो एक नाम है। मैंने पंगा इसलिए लिया है क्योंकि पंगा लेने की हिम्मत कुछ लोगों को मिलती है, तो वो तो मैंने अब ले लिया है। मैंने हर वक्त वो स्ट्रगल की है कि जो पावर में है या जो मजबूत है, तब सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। अब मरेओं को लात मारना तो कोई बहादुरी नहीं है, ये तो हमारी पश्तून रिवायत नहीं है कि क्या किसी के पीठ में खंजर घोंपो। ये आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल। मैं तो बरमला बात करती हूँ, बात गलत है तो करते हैं। मेरे बड़े अच्छे अभी भी लोगों से सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन बजट बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ी बात ये जो ई कॉमर्स को किया है, आज आपके कारोबार के जो यंगर जनरेशन है वो आपका माल ऑनलाइन बेच रही थी, 5% का टैक्स लगा दिया है। बोले ही नहीं आप लोग। मेरी तो कोई दुकान नहीं है, मैं तो ऑनलाइन कुछ बेचती नहीं, मेरा तो सोशल मीडिया सारा फ्री है, अनपेड है, नॉट अ पेड, नो पेड कंटेंट। लेकिन आप लोग पेट्रोल भी लोगों की, औरों की गाड़ियों में भर रहे हैं। भाई पॉलिटिशियन बनाया किसने? मुझे नहीं पता। गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं, पेट्रोल कौन भरता है? दिस इज़ मैडनेस टू वर्क सो हार्ड एंड नॉट टू गेट एनी मनी बैक। ये बिजनेस सेंस नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं, ये डज़ नॉट मेक एनी बिजनेस सेंस टू मी। और उनका क्या प्लान है कि बाकी सारी की सारे एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे आ जाए, वजीफ़े का फ़ंड बढ़ाया है, ये मैं बता रही हूँ, ये प्लान है। और बाकी सबका प्लान ये है कि आप बस तंग आ जाएं, फैक्ट्री बंद करें, कारोबार बंद करें और जाएं। ये प्लान है। जो मिडिल क्लास है या जो अपवर्ड मोबिलिटी की ख्वाहिशमंद है, उसको भगाना है। तो या आप उस प्लान पे, मैं तो आपको प्लान बता रही हूँ, मैं तो हमेशा प्लान बताती हूँ, लोग उस वक्त मानते नहीं हैं, फिर 5 महीने के बाद आते कहते हैं सॉरी आप यू वर राइट। तो मैं तो आपको प्लान बता रही हूँ, ये प्लान है, आपको मंजूर है, आई विल गो बैक। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं कभी कटी पहाड़ी जाऊँ, फिर उधर से मुझे कोई बीबी कहे कि देखिए मेरा तो डबल एड्रेस है। मतलब वोट लेते हैं, हाँ वोट लेते हैं, तालीम का नहीं, डबल एड्रेस है। पॉइंटलेस।
वाई डू यू आप नहीं है, हज़ारे से नहीं है, आप कारोबारी नहीं है, तो आपका भी यही हाल है और बेचारी वो गरीब बच्ची का भी हाल है। नादरा कार्ड अफ़गान तो ले रहे हैं, वो कह रही है मैं तो इधर की हूँ और मेरा फ़ोटो लेके किसी अफ़गान बच्ची को लगाया हुआ, तो वाई इज़ इट कि आई हैव टू डू दिस। मैं तो पूरी तरह से कराची वाली भी नहीं, तो मैं आई हूँ, आप यकीन करें, इनको मालूम है। मैंने बेचारा नवाब तो फ़िशिंग कर रहा था, मैंने कहा यार कराची में बड़े मसले, इधर आओ। वो फ़िशिंग अपनी, मैंने खैर जान बचा ली आपकी, स्वाद से आ गए, लेकिन रोज़ एक बड़ा मसला होता है, रोज़ एक मतलब ऐसे मसले हैं विच हैव टू बी एड्रेस्ड। मतलब नॉर्थ नाज़िमाबाद के जो मसले हैं आपको नहीं नज़र आ रहा जो मुझे नज़र आ रहा है, तो ये क्या वजह है कि मुझे नज़र आ रहा है, और होता काम यूनिटी से है। बाकी जो सियासी पार्टीज़ हैं वो क्या बरियो ज़माएँ, उनको तो छोड़ें, वो तो ऐसे भी कबूतर अपने उड़ा गए, वो तो उनसे तो तवक्को ही। लेकिन बाकी जो हैं, जो कराची वाले भी हैं, उन्होंने आपको क्या दिया है? लिटरली इस वक्त वो चीज़ चल रही है जो कि आपके ख़िलाफ़ एक साजिश है। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर मिल्स चल रही हैं, ह्यूज प्रॉब्लम। वो आपके फोरम के लिए शायद आपकी इंटरेस्ट की बात ना हो, वो एक देखिए ना, किसान की भी तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फूड सिक्योरिटी पे वडेरा बैठा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको नज़र नहीं आता। पार्लियामेंट में आपका एक एंटी बंदा बैठा है, आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। बार बार मैं आपको कह रही हूँ, जिसने कारोबार नहीं किया, जिसने कभी नौकरी नहीं की, हज़ारे में कहते हैं इनको तो पता ही नहीं है किन्ने भी आंदा 100 है, यही गल है ना। जिसने कभी बैंक की फ्लोट ही नहीं निकाली, उस बेचारे से आप तवक्को करते, मतलब जो बंदा कभी किसी फाइल ही नहीं खोली, क्लास में नहीं बैठा, सारे के सारे ये मासूम लोग हैं बेचारे, ये इनसे आप तवक्को अगर कर रहे हैं तो आप गलत हैं। इनको आप चेक, इनमें से किसी को भी, किसी पार्टी के बंदे को आप आके कहे, बोले चेक लिख के बताओ, अगर लिख दिया चेक और पता हुआ उनको कि मिलियन में कितने ज़ीरोज़ हैं, हाँ लेना आता है, चेक नहीं लिखना आता। हाँ, ये बात इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको कारोबार नहीं आप करेंगे, इफ़ यू विल बी ड्रिवन आउट ऑफ बिज़नेस, मस्कीन लोग विल बी ड्रिवन आउट ऑफ बिज़नेस। ठीक है, डिलीवरू वाला, बाइकिया चलाते हैं, अब कैश ऑन डिलीवरी पे टैक्स है, तो किसको टैक्स? आज आप 5% पे राज़ी होंगे ई कॉमर्स पे, अगले साल लिख लें 30% हो जाएगा। और ये बेवकूफ़ अहमकाना हरकत है कि अगर इन्होंने कभी यूट्यूब चैनल बनाया होता तो इनको पता होता कि हम नहीं लाएंगे ना, पहले ला रहे थे डॉलर्स, हमें क्या मौत पड़ी है, हम जाके एस्टोनिया में लाएंगे। कारोबारी बंदे को पता होता है तरीका, इनको नहीं पता। तो ये अभी बैंकर अगर बजट बनाएगा तो क्या कारोबार फ्रेंडली बनाएगा? ये समझने वाली बात है। तो मैं तो करूँगी, लेकिन इस तरह ना हो ना कि आगे बहन हो और पीछे मैं मुड़ के देखूँ तो पीछे कोई भी खलता ना हो। ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि अब हम सब ताजरों की आवाज़ बने और आप हमारे मसाइल का हल करें। हमारे मसाइल को जिस तरह आप आगे लाएंगे, इंशाअल्लाह कराची की तमाम ताजर तंजीमें ऑल कराची ताजर अलायंस की तरह आपके साथ, आपके शाना बशाना होंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया।